एक गोफन, 3 पत्थर और एक ऐसा वार जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। हम इससे कैसे लड़ेंगे? वो तो बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं इस चरवाहे के बारे में जिसने एक जालिम देव हैकल जाबिर को मिट्टी में मिलाकर एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी? ये दास्तान है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की, जिनके लिए लोहा मोम हो जाता था और जिनकी आवाज पर पहाड़ और परिंदे वजद में आ जाते। बनी इसराइल इस वक्त शदीद जिल्लत में थे। क्या हमारी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई? अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। हमें सब्र करना होगा, शायद अल्लाह हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे। मिस्र और शाम के दरमियान बसने वाले कौम अमालिका के बादशाह जालूत ने उन्हें गुलाम बना रखा था और उनका सबसे मुकद्दस तबर्रुक ताबूत सकीना भी छीन लिया था। इस कड़े वक्त में अल्लाह ने बनी इसराइल पर तालूत को बादशाह मुकर्रर किया। अब मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अल्लाह ने मुझे तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। तालूत के लश्कर में एक 18 साला नौजवान भी शामिल था, जो बज़ाहिर एक मामूली चरवाहा था, लेकिन उसका दिल अल्लाह के नूर से रोशन था। सफर के दौरान रास्ते में 3 पत्थरों ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कलाम किया, ऐ नौजवान, मुझे उठा लो। अल्लाह ने मुझे एक बड़े दुश्मन के लिए पैदा किया है। मैदान जंग में जब जालूत अपनी चमकती ढाल और भारी तलवार लहराता हुआ निकला तो बनी इसराइल के बड़े बड़े सूरमा थरथरा उठे। कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? क्या तुम में कोई बहादुर है? तब दाऊद अलैहिस्सलाम बगैर किसी जरा और तलवार के सिर्फ अपनी गूफन और उन 3 मोजज़ाती पत्थरों के साथ सामने आए। जालूत ने कहकहा लगाकर मजाक उड़ाया, क्या बनी इसराइल को मेरे मुकाबले के लिए यही बच्चा मिला है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, तू तलवार और ढाल के भरोसे आया है और मैं उस रब के भरोसे आया हूँ जिसने तुझे पैदा किया। उन्होंने गोफन में पत्थर रखा और पूरे एतमाद के साथ निशाना लगाया। पत्थर सीधा जालूत को लगा और वो मैदान में गिर गया। इस वाक़े के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी सबके सामने आ गई और लोग उन्हें एक हीरो के तौर पर देखने लगे। क्या तुमने देखा? अल्लाह ने हमें बड़ी फतह दी है। ये वाकई हैरत की बात है। अल्लाह की मदद हमारे साथ थी। लेकिन शोहरत के साथ आजमाइश भी आई। तालूत के दिल में हसद पैदा हो गया और दाऊद अलैहिस्सलाम को कई साल तक छुपकर जिंदगी गुजारनी पड़ी। आखिरकार जब तालूत का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत दोनों अता फरमा दी। आप एक आदिल हुक्मरान थे जिन्होंने 40 साल तक अदलो इंसाफ की रोशन मिसाल कायम की। सच कहूं तो ऐसा आदिल बादशाह मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो हर फैसले में इंसाफ करता है, इसीलिए लोग उससे इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने आपको एक खास नेमत अता की थी। आपके हाथों में लोहा इस कदर नर्म हो जाता कि आप उसे आसानी से शक्ल दे सकते थे। आपने लोगों को लोहे की कड़ियां जोड़कर मजबूत जिरहें बनाना सिखाया ताकि सिपाही अपने आप को महफूज रख सकें। देखो ये जरा कितनी मजबूत है। वाकई लोहे की ये कड़ियां हमें जंग में बहुत हिफाजत देंगी। अब दुश्मन का मुकाबला करना पहले से कहीं आसान होगा। इतनी अजीम बादशाहत के बावजूद आप अपनी मेहनत से रिज़्क़े हलाल कमाते थे। जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो माहौल पर एक खास सुकून तारी हो जाता और ऐसा महसूस होता जैसे पहाड़ और परिंदे भी आपके साथ तस्बीह में शामिल हों। इसी दौर में असहाबे सब्त का लर्ज़ाख़ीज़ वाक़या पेश आया। मदियन के साहिल पर बसने वाली एक कौम को हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से रोका गया था, लेकिन उन्होंने अल्लाह को धोखा देने की कोशिश की। हफ्ते को जाल बिछा देंगे और अगले दिन मछलियां पकड़ लेंगे। अल्लाह भी खुश और हम भी। अल्लाह ने उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि वो सब के सब जलील और ख्वार बंदर बना दिए गए और 3 दिन बाद हलाक हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी सरापा इबादत थी। आप एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते, जिसे सौम दाऊदी कहा जाता है। एक बार आपकी तन्हाई में 2 शख्स दीवार फांदकर दाखिल हुए और एक झगड़ा पेश किया कि एक भाई के पास 99 दुम्बियां हैं और दूसरे के पास सिर्फ 1, मगर वो ताकतवर भाई उसे भी छीनना चाहता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक तरफ की बात सुनकर फैसला सुना दिया
मगर फौरन ही एहसास हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी कि फरीकैन को मुकम्मल सुने बगैर फैसला नहीं करना चाहिए। आप फौरन सजदे में गिर गए और रो रो कर माफी मांगी। आपकी मौत का मंजर भी बड़ा अजीब था। आप निहायत गैरतमंद थे और घर से निकलते वक्त दरवाजे मुकफ्फल कर दिया करते थे। एक दिन वापसी पर देखा कि एक अजनबी घर के बीच खड़ा है। पूछने पर उसने कहा, मैं वो हूं जो बादशाहों से नहीं डरता और मुझ पर कोई दरवाजा बंद नहीं हो सकता। आप समझ गए कि ये मलकुल मौत हैं और मुस्कुराते हुए अपनी जान खालिक हकीकी के सपुर्द कर दी। आपका मज़ार आज भी बैतुल मक़दस में मौजूद है। क्या आप चाहते हैं कि हम उनके अजीम फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस सल्तनत पर वीडियो बनाएं जिसमें जिन्नात और चरिंद परिंद सब ताबे थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।